देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर इंसाफ के लिए बैठी देश की बेटी एवं महिला पहलवानों को कहीं इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। वहीं आरोपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह खुलेआम घूम रहा है। कल रात को महिला पहलवानों पर हमले के बाद उनकी कवरेज करने के दौरान दिल्ली की महिला पत्रकार साक्षी जोशी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इतना ही नहीं, साक्षी जोशी का मोबाइल छीन लिया, उनका कैमरा छीन लिया और पुलिस ने इतनी बदसलूकी की कि महिला पत्रकार के कपड़े तक फाड़ दिए। क्या वाकई दिल्ली पुलिस का ये काम, दिल्ली पुलिस का ये सराहनीय कार्य तारीफ़ काबिल है? वाह मोदी जी वाह, सलाम है आपको और सलाम आपकी दिल्ली पुलिस को। एक अकेली पत्रकार को, महिला पत्रकार को पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लेकर बस में ले जाकर दूर छोड़ दिया रात में और उसको बोल दिया कि जा अपने घर जा। तो ये वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ महिला पहलवान इंसाफ के लिए बैठी है, वहीं उनकी कवरेज करने के लिए गई पत्रकार को, महिला पत्रकार को पुलिस ने इस तरह से हिरासत में लेकर उनके साथ बदसलूकी की और उनके कपड़े फाड़ दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या है मामला। आप आइए, चलिए ऊपर चढ़िए, आप लोग डिटेन करिए प्लीज। फोन ले लीजिए इनका, प्लीज फोन ले लीजिए। डिटेन किस चीज के लिए कर रहे हैं आप मुझे? हम आपको बता देंगे। नहीं बताइए, पहले बताइए बदतमीजी किस बात की कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं आप? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं? किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? आप किस बात की बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ? दिक्कत है हमारी। आप मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। आप फोन मेरे कपड़े फाड़ रही हैं। तो इन लोगों ने, पुलिस ने मुझे डिटेन कर लिया है बिकॉज इनके हिसाब से जर्नलिस्ट रेस्टलेस को कवर नहीं कर सकते हैं। मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं, मेरी पैंट नीचे से फाड़ दी इन लोगों ने। ये मेरे कपड़े फाड़ दिए इन्होंने, यहाँ पे देखिए। ये पुलिस है, ये महिलाएं हैं, महिला पुलिस कर्मियां हैं जो यहाँ पर सामने बैठी हुई हैं और इन लोगों ने मुझे ले जाते हैं। यही है जिन्होंने। तो हुआ ये था कि जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट की बात सामने आई तो मैं यहाँ पर आई हूँ और इन सब लोगों ने मिलकर मुझे वहाँ तक अंदर तक जाने नहीं दिया। जब मैंने कहा कि जर्नलिस्ट तो जा ही सकते हैं तो उसके बाद उन्होंने मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए। मेरा दुपट्टा भी मुझे नहीं पता कि कहाँ है। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि मुझे अंदर उन्होंने जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी आवाज़ आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। अभी न्यूज़ चैनल्स लगाएंगे, किसी न्यूज़ चैनल पर एक खबर नहीं आ रही होगी रेस्लर्स के प्रोटेस्ट की। उस टाइम वो खुद अकेले धक्का मारा था सबको। क्या दिल्ली पुलिस कमिश्नर के इतनी अक्ल नहीं है क्या? अगर लड़कियां यहाँ धरने पे बैठी हुई तो यहाँ महिला पुलिस की 24 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। ये पुलिस तो ब्रजभूषण से भी ज्यादा खतरनाक हो रही है। ड्यूटी थी लेकिन वो इधर ही बैठे थे, वो अपने आप अकेले। आप सभी देशवासियों से अपील है, ये बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई है। आपकी बेटी ऐसे रो रही है, सभी से अपील है सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ। अगर आप नहीं बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाओगे बेटियों की इज्जत को। पूरा देश आपको सुन रहा है, देख रहा है। अगर आप फिर से वापस से आप वजन बता देंगे क्योंकि दोनों लोग बहुत इमोशनल है। आप बता। वो आदमी अभी भी खाली खुला घूम रहा है और इस दिल्ली पुलिस के अंदर इतने गट्स नहीं है कि उस ब्रजभूषण शरण सिंह को पकड़ सके, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना इनकी। आम लोगों के ऊपर इनकी बहुत तूती बोलती है, आम लोगों के ऊपर इनकी वर्दी का बहुत ज्यादा बोलबाला होता है। उस शख्स को इनको पकड़ने की हिम्मत नहीं है। वो सारे चैनलों पर बैठकर इंटरव्यूज दे रहा है, धमकी दे रहा है, रेस्लर्स को धमकी दे रहा है कि हम अपने लोगों को वहां पर पहुंचा सकते और कुछ भी कर सकते तुम्हारे साथ। और ये देखिए दिल्ली पुलिस का असली रूप। ऐसी हालत में अब मैं यहाँ पे इस सड़क पे खड़ी हूँ, रात के 1:40 हो रहा है और अब मैं यहाँ से घर जाऊँ खुद, यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं। दिस इज व्हाट दीज पीपल डिड एट 1:30 AM in the night and they call themselves the police। पत्रकार को पकड़ो, उसके कपड़े फाड़ दो, फिर उसको एक दूसरे थाने की तरफ लेके जाओ और फिर यहाँ आके दरवाजा बंद कर दो। ये देखो, फिर यहाँ के इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया।
कह रहे मैडम आप जाइए। वाह, व्हाट अ सेफ सिटी फॉर मी ना टू गो लाइक दिस। और मैं अब इस तरह से जाऊं यहाँ पे, या गेड़ियां चल रही हैं, लड़के गाड़ी में गाने बजा के खूब जा रहे हैं रात के समय, और अब मैं यहाँ से चली रहा हूँ खुद से। वाह, जंतर मंतर से यहाँ तक मुझे डिटेन करके लाए हैं, ये मंदिर मार्ग थाने पे लाकर, और फिर बोला कि अब आप जाइए, छोड़ दिया। और ये देखिए मैं अभी ऐसे पकड़ के जा रही हूँ, ये पूरा फाड़ दिया है। और मैं कर क्या रही थी, मैं सिर्फ दिखा रही थी कि यहाँ पे पुलिस की इतनी डिप्लॉयमेंट है और वो प्रोटेस्ट साइट कहाँ पर है, सिर्फ इतना ही बता रही थी। वो आपके पास भी है, वीडियो पे पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन इतने में भी उन्होंने आके मुझे बोला कि आप नहीं रिकॉर्ड कर सकते, जाइए। जब मैंने पूछा कि क्यों नहीं कर सकते, तो उसके बाद सीधे उन्होंने डिटेन कर दिया और इसी तरह से छीना झपटी की, मेरे से फोन छीन लिया। उसके बाद मुझे कम से कम 7-8 महिला ये पुलिसकर्मी मेरे को खींच कर लेकर जाने लगी। उसी दौरान मेरे कपड़े भी फाड़ दिए, और उसके बाद जब मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कपड़े क्यों फाड़ रहे हैं, उसके बाद भी उन्होंने मुझे धक्का देकर गाड़ी के अंदर बिठाया और फिर जहाँ लाकर छोड़ दिया।